टू। देखो ये गेम है बहुत बड़ी, ये गेम है लॉन्ग लास्टिंग गेम, बिकॉज इसके अंदर इट इज नॉट अबाउट न्यूक्लियर, ये बाकियों के पास न्यूक्लियर पास भी हैं, सो व्हाट, ईरान बेसिकली इज राइट नाउ इज नॉट अ टारगेट ऑफ यूरेनियम। मेरी नजर के अंदर इट इज अ टारगेट वेयर अमेरिकन्स वांट टू कम इन, और वो अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर और बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, माजी में अगर हम करें तो 3 अमरीकी सदूर जो हैं वो बराह रास्त ईरान पर हमला करने से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर उन्होंने अटैक कर दिया है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन ट्रंप की तरफ से की गई है और अब जो बॉल है वो ईरान की कोर्ट में है? ईरान जब तक अपनी शराइत नहीं मनवा लेता, ये अगला जो राउंड है मुज़ाकरात का, ना तो वो होगा और ना ही मुकम्मल तौर पर इस मसले का हल निकल सकता है। कैसे देखते हैं आप सर इसे? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम ये कह सकते हैं ईरान ने डिनाइड द वार ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, तो कोई भी वार ऑब्जेक्टिव जो था ईरान के अंदर वो हासिल नहीं कर सका। तो इसका मतलब है ईरान की उसमें बर्तरी हासिल रही। दैट इज वन थिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्राउंड रियलिटी से डिस्ट्रक्शंस हुई है। $270 बिलियन का वो खुद कह रहे हैं, और फिर देखें एक उनकी एक आप समझ लें लिमिटेशन होगी कब तक वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, ईरान विल नेवर कोलैप्स, वो कभी गिव इन नहीं करेगा, तो वो क्रेडिबिलिटी उनकी है। लेकिन जो जिस तरीके से स्टेप्स अभी अमेरिका ने लिए हैं, आप समझ लें इट हैज बिकम ए जगलर वेन। यहाँ ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बिकम, और जिस तरह अभी लिखा जाता है कि इट हैज बिकम नो पार्ट ऑफ देयर टेक्स्ट बुक। फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट होता है सो दे विल ट्राई, इसको पकड़ लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और सेकंड, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि इट हैज नाउ बिकम, ईरान हैज रिकवर्ड देयर न्यूक्लियर एसेट। आगे उन्होंने लिखा दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल सही। अब ये है कि अमेरिका ने पीछे आके उन्होंने अपने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, सो दैट इज फ्रॉम नॉर्दर्न एज ऑफ ओमान से लेके सिस्तान बलोचिस्तान तक उन्हें ब्लॉक करके बैठ गए हैं। सो जो इनके रेवेन्यू जनरेट हो रही थी $500 मिलियन, तो वो तो बंद कर दिया। सो ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस में है, सो मुश्किलात उनके लिए पड़ सकती है। सो देयरफॉर देखें कि जो भी हो वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहता है। दैट्स व्हाई वो कहता है पिछले 47 साल में किसी ने फैसला नहीं किया, मैं इसको वंस फॉर ऑल इसको हल करने के लिए जा रहा हूँ। सो मेरा ख्याल में तो वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो एक जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ने अपनी विल पावर है, रिजॉल्व है, रेजिलियंस है, हिस्ट्री है, और जस्ट वो समझते हैं जस्ट कॉज के लिए वो लड़ रहे, यूनिटी है। तो वो मेरा ख्याल में कभी इस तरीके से वो गिव इन नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही झुकाने, ईरान जो है किसी सूरत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। पीजे मीर साहब, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल आवाज नहीं आ रही थी, आप प्लीज अपना जुमला कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, यहाँ आपने एक चीज देखनी है कि एक आदमी जो गलती करता है और उसके लिए वो 10 झूठ बोलता है जी। अब ट्रंप 30 झूठ बोल के हर चीज को रिट्रैक्ट करता है। अब दुनिया को समझ नहीं आती है, यूरोपियंस को समझ नहीं आती है क्या इज दिस मैन ट्रस्टवर्दी। अब आप मुझे बताओ, व्हाई इजंट नेटो इन दिस फाइट? बिकॉज इट इज नॉट देयर फाइट, इट इज नॉट इवन अमेरिका's फाइट, इट इज ओनली ट्रम्प्स फाइट। और आप देखेंगे कि अभी ये जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, आपको एक रिजल्ट आ जाएगा। 67% इस वक्त जो लोग हैं देयर अगेंस्ट दिस वॉर। पेट्रोल की कीमत $6, $6.5 कहीं 7 पे भी चली गई है। अब आप मुझे बताओ, हम तो डॉलर को रुपए के अंदर करेंगे, वो जब करेंगे अपनी इकोनॉमी के लिए, इट इज अ बिग ब्लो टू देम एंड द प्राइसेस आर राइजिंग। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गई है। और ये अगर सीजफायर जो है, अगर ये हम इसको आप कह लो कि इट कंटिन्यूज, फिर भी रिकवरी टाइम आपका बहुत ज्यादा है। आपको रिकवरी टाइम जो है ये इतना नहीं मिलेगा ऑल ऑफ अ सडन कि जी ब्लॉकेट खत्म हो जाएगी और एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। नॉट, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम एंड दिस टाइम आई डोंट नो कि इसको, ये जो ट्रम्प के जो एडवाइजर्स हैं, ये वही है ना जी जो रूबियो कहता है कि दिस मैन इज अ कॉन मैन। ये वैंस वही है ना जी कि दिस मैन इज नॉट फिट टू बी अ प्रेसिडेंट, ये वही है ना। तो आज ये बैठे में हैं। बिल्कुल सही पीजे साहब, ये जो सिचुएशन है ये बहुत कंफ्यूजिंग इस वक्त बनती है और इस